हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र टीईटी, यूपी टीईटी और सीटीईटी के अंदर पूछे जाने वाले जो कॉमन सनतें हैं उसको एक फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सनत इहाम, तजाद, तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा और सनत तलमी को एक ही फ्रेम में पढ़ने की कोशिश करेंगे मिसालों के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सनत इहाम की। सनत इहाम की अगर लघवी मानी की बात करें तो इसका लघवी मानी होता है वही में डालना। शायर उमूमन ऐसे अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है जिसमें इसका मकसद मानी बईद की तरफ इशारा करना होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि कलाम में शायर ऐसे अल्फाज लाता है जिसके जू मानी होते हैं। शेर की तरफ मिसाल देख लेते हैं। शोले जो उठे आतिश से रुखसार यार के, बाले की मछलियों के समंदर बना दिया। देखिए यहाँ पर लफ्ज आतिश से रुखसार की अगर बात करें, इससे पहले जो है रोशनी या रोशन चेहरा का मानी आता है और फिर तपिशे इश्क का बईद मानी होता है। यानी अगर किसी शेर के अंदर हम जो है शायर को पढ़ते हैं और उसका मकसद जो है मानी बईद की तरफ इशारा करना होता है तो हम कह सकते हैं कि ये सनत इहाम की मिसाल है। बात करते हैं सनत तजाद की। ठीक है, सनत तजाद देखिए, शेर में शायर ऐसे अल्फाज को एक साथ लाता है जिनमें बाएतबार मानी तजाद यानी कि जिद पाई जाती है। ये शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। मिसाल देख लेते हैं। उसे फिक्र क्या सज़ा वो जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। अब देखिए, सुबह मसा के मानी होते हैं सुबह शाम। तो यहाँ पर इस शेर के अंदर शायर जो है सुबह शाम का मानवी तजाद इस्तेमाल कर रहा है किया है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये सनद तजाद की मिसाल है। यानी कि याद रखिएगा, अगर आप कोई शेर पढ़ते हो और उसमें हम लोगों को कोई दो अल्फाज के अंदर जिद पाई जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये सनद तजाद की मिसाल है। बात करते हैं सनद तस्बीह की। सनद तस्बीह इल्म बयान की एक अहम इस्तिलाह है जिसका मतलब है किसी एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर दूसरी चीज से मुशाबा करार देना। मिसाल के तौर पे जुल्फे उसकी रात की स्याही के मानिंद है। अब यहाँ पे महबूब की जुल्फ को रात की स्याही से तशबीह दी गई है तो हम कह सकते हैं कि ये सनद तस्बीह की मिसाल है या जुमला है। बात करते हैं सनत इस्तिआरा की। देखिए, सनत इस्तिआरा जो है उस सनत को कहा जाता है जिसमें किसी लफ्ज को उसके हकीकी मानी की बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चांद निकला, यहाँ पर चांद का मतलब जो है महबूब को जाहिर किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे चांद जो है डायरेक्ट महबूब को चांद बता दिया गया है, यहाँ पर इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। बात करते हैं सनत मुबालगा की। तो फ्रेंड्स, किसी चीज को हद से ज्यादा बढ़ जाना या किसी शय या शख्स की गैर हकीकी तौर पर तारीफ या मजम्मत करना सनत मुबालगा कहलाता है। यहाँ पे एक जुमला दिया हुआ है, आंसुओं से दरिया बहा दिया। यहाँ पर जो है आंसू को दरिया कहना यानी कि शिद्दत के साथ बयान किया गया है। याद रखिएगा, अगर अशार के अंदर भी अगर कोई आप पढ़ते हो अशार और उसमें हद से ज्यादा किसी चीज को या शय को जो है हकीकी तौर पर या मजम्मत किया जाता है उसे जो सनत मुबालगा कहा जाता है। बात करते हैं सनत तलमीह की। देखिए, तलमीह के लघवी माने होते हैं इशारा करना, जबकि शेरी इस्तिलाह में इसका मतलब किसी मारूफ तारीखी वाकया, मजहबी वाकया, अखलाकी या सियासी वाकये को बयान करना। इसी के साथ साथ ज़रबुल मिस्ल या किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा करना सनद तलमीह कहलाता है। शेर की मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिसरा दिया हुआ है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। दूसरा मिसरा, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर तलमी तारीखी इस्तेमाल हुई है, यानी कि इस मिसरे के अंदर महमूद अयाज की कहानी की तरफ इशारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये सनतें जो है अच्छी तरीके से उनमें फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों या शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।